morning, friends, and good morning, dear learners. This is Manranjan. Everybody knows me. ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्ट होने वाला है. पता है आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये है कि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है मुझसे और मेरे बहुत सारे लर्नर्स ने पूछा है मुझसे कि सर हम लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते. ठीक है, मैंने उन लोगों से कहा क्यों भाई, ऐसा क्यों है कि आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हो? सर हम लोग ना बचपन से ही इंग्लिश सीखे नहीं हैं, बचपन से ही हम लोग इंग्लिश सुने नहीं हैं. हम लोग हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हैं, किसी ने कहा हम लोग बंगाली मीडियम से पढ़े हैं. तो मैंने कहा भाई आप किसी भी लैंग्वेज से पढ़े हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता और बचपन से ही कोई सीख के नहीं आ जाता है. तो मैंने एक वीडियो पे कहा था कि हम लोगों का जो हैबिचुअल हैबिट है वो क्या है? लर्निंग है. तो अगर आप लर्निंग का हैबिट कंटिन्यू रखे हैं तो आप सीख सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप बेहिचक सब कुछ कर सकते हैं. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होगा. ठीक है, थोड़ा सीखने की पेशेंस चाहिए होगा. अगर हम रोज़ दिन, ज़्यादा नहीं, रोज़ दिन छोटे छोटे शब्दों को, जैसे मैं जाता हूँ आई गो, मैं लिखता हूँ आई राइट, मैं पढ़ता हूँ आई रीड, तो ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस को अगर एवरीडे हम लोग पढ़ते हैं तो क्या हम लोग नहीं बोल पाएंगे? बोल पाएंगे. एवरीडे अगर हम अपने काम के साथ साथ अपने इंग्लिश को जोड़ते हैं और अभ्यास करते हैं तो यकीन मानो कि आप एक महीना के अंदर में इंग्लिश बोल पाएंगे. ओनली 1 month यू नीड टू स्पीक इंग्लिश. तो आप अपने अंदर विश्वास रखिए, पेशेंस रखिए, आप 100% सीख सकते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है, किसी ने नहीं कहा है कि आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हो. ठीक है, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. जिस दिन से आप अपने मन में ठान लिए कि मुझे इंग्लिश बोलना है तो उसका एक ही मूल मंत्र है. क्या है? इफ आई विल देन आई कैन. इफ आई विल देन आई कैन मतलब यदि मेरा इच्छा है तो मैं कर सकता हूँ. ठीक है, तो अपने इच्छा को बढ़ाइए, अपने इच्छा शक्ति को लाइए अपने अंदर और आप अपना इंग्लिश को बेहतर रूप से बोलिए और सीखिए. ठीक है, तो मैं अपने दोस्तों से वादा करता हूँ कि आप एक महीना के अंदर में आप इंग्लिश बोल पाएंगे यदि आप अपने काम के साथ अपने इंग्लिश शब्दों को बोलना सीखते हैं. ठीक है, इंग्लिश शब्दों से सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस से पैराग्राफ बनाते हैं, मैंने अपने वीडियो में कहा है. तो डरने की कोई बात नहीं है. यू कैन लर्न इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश. इफ यू हैव द विल देन यू कैन, राइट? तो आपके पास अगर इच्छा है तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों. काफ़ी मेहनत लगा है वीडियो बनाने में. तो आपसे मेरे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप डेली 5 वर्ड्स तैयार करें अपने अंदर. ठीक है, अगर 5 वर्ड से आप खुश नहीं हैं तो उससे कई गुना ज़्यादा भी आप वर्ड्स कर सकते हैं. तो मैंने कहा अपने अंदर कि इफ़ यू विल देन यू कैन. ठीक है, आपकी जितनी इच्छा होगी आप उतना कर सकते हैं. क्लियर? तो फ्रेंड्स, आपको पता है इंग्लिश सीखने के लिए हमें बहुत सारे किताबों की ज़रूरत होती है, बट इंग्लिश को बोलने के लिए हमें एक किताब की ज़रूरत नहीं है. मुझे चाहिए अपने पेशेंस और अपने अंदर विश्वास और अपने अंदर कॉन्फिडेंस. ठीक है, अपने अंदर आप अगर विश्वास रखते हैं कि मैं कुछ बोल पाऊंगा, मैं कुछ बोलूंगा, तो 100% आप बोलेंगे और 100% आप सीखेंगे. ठीक है, तो लर्निंग इंग्लिश इज़ वेरी इजी. If you define yourself that I can learn English and I can speak English, then you can. ठीक है, तो विश्वास रखिए दोस्तों अपने अंदर और सीखने की जो इच्छा है इसे बरकरार रखिए. रोज दिन कुछ ना कुछ नए वर्ड्स को सीखिए और रोज दिन कुछ ना कुछ नए शब्दों को नए व्यक्ति के साथ प्रयास कीजिए. आप अपने आप को दिखाने का, आप अपने आप को समझाने का कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या करने जा रहा हूँ. ये सारे सेंस को लेकर के आप अपने दोस्तों के साथ, या फिर अगर दोस्त नहीं मिलते हैं दोस्त, तो आप अपने एक शीशा अपने घर पे लगा लें
और उसी शीशा के सामने खड़ा होकर के आप अपने आप को अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, तो और एक क्या है, उठते बैठते कुछ भी करते आप अपने काम के साथ अपना इंग्लिश को जोड़ लीजिए। इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता है। तो इंग्लिश को सीखने का सही तरीका यही है कि आप अपने आप को बेहतर रूप से बनाइए, थोड़ा बहुत ग्रामर स्टडी करिए, थोड़ा बहुत स्पीकिंग स्टडी करिए, और मैं आपसे क्या कह सकता हूँ, आपके पास सभी नॉलेज है आपके अंदर, तो आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू।